नमस्कार दोस्तों। तो कक्षा 9वीं वालों त्रैमासिक परीक्षा का 2025-26 का सामाजिक विज्ञान का पेपर ये रहा आपका। ये आपके प्रश्न हैं। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न है जो आकि आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 अंक के 6 क्वेश्चन हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। निम्न में से किसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? नर्मदा नदी को कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? 1914 से 1918 ईस्वी तक। चौथी नंबर का क्वेश्चन है, भारत में मतदान का अधिकार कब प्राप्त होता है? तो जब आप 18 वर्ष के हो जाते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ है तो 1946 में हुआ था। छठवां वाला है इसका आपका, कौटिल्य ने गुप्त शासन के विषय में के समय किस ग्रंथ की रचना की थी? तो वो है आपका अर्थशास्त्र। ये आपका पहला प्रश्न जो कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को इस पेपर को शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान भरिए। ये भी आपके 6 हैं। पूर्वी घाट का सर्वोच्च जो शिखर है वो होता है आपका महेंद्रगिरी, है ना। इसके बाद फिर दूसरा है अरब सागर का। अरब सागर भारत की खालिस्तान दिशा में स्थित है तो पश्चिम दिशा में स्थित है। तीसरा है 1804 ईस्वी में होलकर ने अंग्रेज़ों को खालिस्तान के लिए पराजित किया था तो युद्ध में पराजित किया था। कार्ल मार्क्स ने खालिस्तान नामक ग्रंथ की रचना की तो वो है आपका दास कैपिटल ग्रंथ। अर्थव्यवस्था के खालिस्तान प्रमुख क्षेत्र होते हैं तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं। पूंजी को बढ़ाना, यहाँ पे ये मिसप्रिंट था तो संभव है, जबकि भूमि को बढ़ाना असंभव है। ये इस प्रकार से आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। एकदम मज़ेदार बिल्कुल सरल पेपर है, पूरा पढ़ लीजिएगा आप लोग। सत्य असत्य तीसरा प्रश्न है हमारा। पहला है, खारी भूमि की मिट्टी को लैगून कहते हैं तो ये असत्य है। गुरु गोविंद सागर नर्मदा नदी पर बनाया गया था तो ये भी असत्य है। नेपोलियन 1804 में फ्रांस का शासक बना, ये सत्य है। सन 1917 ईस्वी में रूस की बोल्शेविक क्रांति हुई, ये सत्य है। मूल कर्तव्य 73वें संविधान द्वारा जोड़े गए तो ये असत्य है। उत्पादन भूमि पूंजी और श्रम को उत्पादन के घटक कहते हैं, ये सत्य है। इसके बाद चौथे नंबर का प्रश्न है आपका सही जोड़ियाँ। तो देखिए इसमें जो सही जोड़ियाँ हैं वो है आपका दोआब। तो 2 नदियों के बीच का भाग को बोलते हैं दोआब। चिल्का झील उसका हो जाएगा दूसरे नंबर का, ये लिखा हुआ है पहले, खारे पानी की झील। BR अम्बेडकर जो हैं वो हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। उसके बाद गैर कृषि कार्य है वो है अपना 5वें नंबर का, ये रहा, बिजली के पंप और नहरों से सिंचाई। उसके बाद सिंचाई का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसमें मिसप्रिंट हो गया होगा, है ना। 5वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, एक वाक्य में उत्तर देना है। 6 प्रश्न है, 6 के उत्तर देना पड़ेंगे। भारत का कुल शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो 31.16% है। दूसरा है 1785 ईस्वी से 1794 ईस्वी तक फ्रांस में चलने वाली क्रांति का नाम क्या था? तो फ्रांस क्रांति क्या था। उसके बाद है 1917 ईस्वी की रूस क्रांति पर किसका शासन था? नेपोलियन का शासन। और बोल्शेविक क्रांति के नेता कौन थे? तो ये थे व्लादिमीर लेनिन। उसके बाद 5वां है आपका, भारतीय संविधान निर्मात्री समिति को कब गठित किया गया? 1946 में किया गया। विश्व की बेरोजगारी की समस्या का समाधान क्या है? तो वो है प्रच्छन्न, है ना। इसके बाद जो अगले आपके जो प्रश्न हैं इनको मैं हल करके नहीं दे पाऊँगा, वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसके कारण मैं आपको उत्तर नहीं दे पाता हूँ, है ना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, है ना। तो ये रहे आपके और पूरे प्रश्न हैं, इनको आप देख सकते हैं, इनको कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। ये रहे 13 से 16 तक क्वेश्चन ये रहे। पालमपुर गाँव में कौन सी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, इस प्रकार से बिल्कुल एकदम मज़ेदार और सरल पेपर है। भावर क्या है, बांगर खादर में अंतर, खूनी रविवार की घटना, प्रच्छन्न बेरोजगारी, शिशु मृत्यु दर, इस प्रकार से आगे है। खूनी रविवार के बाद यहाँ से निम्न को दर्शाना है तो ये आपको एक मानचित्र में दर्शाना पड़ेगा, इसके लिए आपको मानचित्र मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार से आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलिए।